हेलो व्यूअर्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बहुत ही जो कि पहला चैप्टर है इम्पॉर्टेंट, द लास्ट लेसन, जो कि अल्फोंस डोरे के द्वारा लिखी गई है। इसके समरी की बात करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने कोशिश की है इसे लिखने की। आप एक बार समझ लेंगे, सुन लेंगे तो आप शायद खुद से भी लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। यह जो है लास्ट लेसन एक इंस्पायरिंग या मोटिवेटिंग स्टोरी है, प्रेरणादायक है। कैसे है जब हम जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। शायद आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। इट हैज़ बीन रिटन बाय ए फ्रेंच ऑथर। इसको एक फ्रेंच लेखक ने लिखा है, फ्रांसीसी लेखक ने लिखा है, जिसका नाम है अल्फोंस डोरे। जी हाँ, इसको अल्फोंस डोरे पढ़ा जाता है, टी साइलेंट रहता है। इन द स्टोरी, कहानी में, द ऑथर टॉक्स अबाउट, लेखक बात करते हैं, द फ्रैंको प्रशन वॉर, यानी इसमें वो बात करते हैं जो फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ था उसी का नाम पड़ा फ्रैंको प्रशन वॉर, जो कि 1870-71 के बीच हुआ था। आफ्टर दिस वॉर, इस युद्ध के बाद, द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस की दो जिले एल्सेस एंड लॉरेन वर हैंडेड ओवर टू प्रसा को हैंड ओवर कर दिया गया था, दो डिस्ट्रिक्ट्स को। और उस टाइम प्रसा को लीड कर रहे थे बिस्मार्क, जो कि जान रहे बहुत ही अच्छा एक रूलर रहा था एक समय में, अभी जो कि जर्मनी में पड़ता है। फर्दर द स्टोरी टेल्स अस, आगे हमें कहानी बताती है, द चेंजेस दैट टुक प्लेस, उन बदलाव के बारे में, जो कुछ भी बदलाव आया एट दैट प्लेस, उस जगह पर, यानी एल्सेस और लॉरेन में जो बदलाव आए उस वॉर के बाद। अब स्वाभाविक है, वॉर में जो है फ्रांस की हार हुई थी, इस वजह से इन दो स्टेट्स को हैंडओवर करना पड़ा था प्रशा को। फ्रेंज, अब इसका जो एक मेन कैरेक्टर है यहाँ पर फ्रेंज, जो कि एक स्कूल बॉय है। फ्रेंज, अ स्कूल बॉय, वॉज इन अ हरी टू गेट टू द स्कूल, विद्यालय पहुंचने की जल्दी में था। ऑन द वे टू स्कूल, विद्यालय जाने के क्रम में, रास्ते में ही सॉ अ क्राउड, उसने एक भीड़ देखी, नियर द नोटिस बोर्ड ऑफ द टाउन, शहर के नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के पास उसने भीड़ देखी। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वह विद्यालय पहुंचा, देयर वॉज अ कंप्लीट चेंज इन द सराउंडिंग, तो विद्यालय के आसपास के माहौल में बहुत कुछ उसे बदला हुआ दिखा। देयर वॉज नो नॉइज, कोई भी कोलाहल शोरगुल नहीं था, लाइक अदर डेज, अन्य दिनों की तरह। ही बिकेम मोर सरप्राइज्ड, उससे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ, व्हेन ही सॉ द अपीयरेंस ऑफ द क्लासरूम एंड एम हेमेल, जो कि फ्रेंच टीचर थे, वो फ्रेंच सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो उसके और क्लासरूम के अपीयरेंस को देखकर काफी आश्चर्य हुआ उसे कि ऐसा कैसे। अब क्या चेंज था, शायद आपने कहानी पढ़ी होगी तो पता होगा आपको कि एम हेमेल वॉज वियरिंग अ कैप, हैट पहना हुआ था वो, है ना, एक कोट पहना हुआ था। तो ये सब चेंजेस थे, और साथ ही क्लासरूम में भी कुछ चेंजेस था, जैसे कि क्लासरूम के पीछे जो है बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, मेयर बैठा हुआ था, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सब बैठे हुए थे। देयर वॉज अ नोटिसेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर के बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं चेंज दिखा उसे, क्योंकि उसका लास्ट लेसन था तो वो बहुत ही पोलाइटली पेश आ रहा था। ही सून केम टू नो, जल्दी ही उसे पता चल गया, दैट इट इज हिज लास्ट लेसन, कि यह उसका आखिरी लेसन है। एवरीवन वॉज इमोशनल, हर कोई भावुक था। फ्रेंच ऑल्सो फेल्ट सॉरी, फ्रेंच को भी बहुत ही बुरा लग रहा था, दैट ही नेवर टुक हिज फ्रेंच लेसन्स सीरियसली, कि उसने कभी भी फ्रेंच लेसन को, फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। अब उसे आज एहसास होता है कि उसने जो कभी अटेंटिवली पढ़ाई नहीं करी, टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुना, तो इन सब उन्हें गलती का एक एहसास हो रहा है। यही कारण है कि मैंने इस कहानी को इंस्पायरेशनल बनाया है। यानी आगे पढ़ते हैं और इसके कंक्लूजन पर आते हैं। द स्टोरी हैज़ अ ग्रेट मोरल लेसन, कहानी में जो है एक बहुत ही अच्छा सा नैतिक पाठ है। इट मेक्स अस रियलाइज, यह हमें एहसास दिलाता है, दैट वी ऑल शुड डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, कि हम सबों को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए। द स्टोरी ऑल्सो टेल्स
अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग। हमें यह कहानी मातृभाषा के महत्व के विषय में भी बताती है। संस्कृत में भी एक कहा जाता है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी यानी माता और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, और उसी से जुड़ा हुआ यह चीज़ है मातृभाषा। तो मातृभाषा ऐसे कहा गया है क्योंकि हम उसे जन्म से बोलते आते हैं, हम माँ से उस भाषा को एडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में विशेष महत्व है। द स्टोरी कन्वेज अस अ मैसेज, कहानी हम तक एक संदेश पहुंचाती है, दैट कि आवर नेटिव लैंग्वेज इज द की टू आवर फ्रीडम। कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो जन्म से बोली जाने वाली भाषा है, वह हमारी कुंजी की तरह है, चाबी की तरह है हमारी आज़ादी के लिए। यदि हम गुलाम भी हो जाते हैं, कोई हम पर आधिपत्य भी कायम कर लेता है, तो हम आज़ाद हो सकते हैं यदि हम अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं। तो वी शुड नेवर अवॉइड लर्निंग इट, हमें कभी भी इसे सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, उसे कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द स्टोरी इज फुल ऑफ मोरल लेसन, कहानी जो है नैतिक पाठ से भरा हुआ है, विच गिव्स अस अ पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमें एक सकारात्मक सोच भी देती है। तो ये थी हमारी शॉर्ट समरी कह सकते हैं आप इसे। आप चाहे तो इसमें बहुत कुछ ऐड भी कर सकते हैं, बट मैंने प्रयास करा है इसे कि लगभग 100 से 150 के बीच शब्दों के बीच रखा जाए, जैसा कि एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। तो आप यदि इतना लिखते हैं तो सफिशियंट है आपके लिए। आई होप यू लव्ड द वे आई हैव रिटन एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर सेशन। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अगले कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।